जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे प्लैनेट्स की जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव प्रभाव डालते हैं। यानी कि इस समय हम चर्चा कर रहे हैं राहुदेव महाराज के बड़े परिवर्तन की। राहुदेव महाराज का ये बड़ा परिवर्तन जो आपके जीवन में उच्च से भी उच्च राहु के प्रभाव प्रदान कराने जा रहा है, ये आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। अचानक ही आपकी स्थितियों में सुधार होना प्रारंभ होगा। अचानक ही आपकी स्थितियाँ इस तरीके से परिवर्तित होने जा रही हैं, जो आपके जीवन को बदलाव की ओर लेकर जा रही हैं। अब देखिए, हर ग्रह का एक ऐसा भाव होता है जहाँ पर वो उच्च प्रभाव प्रदान करता है, और हर ग्रह का एक ऐसा भी भाव होता है जहाँ पर वो ग्रह नकारात्मक प्रभाव यानी नीच के प्रभाव आपको देता है। अब ऐसी ही स्थिति में राहुदेव महाराज के पास भी एक ऐसा भाव है जिसको वो स्वयं के भाव मानते हैं। वहाँ पर सबसे उच्च शानदार प्रभाव आपके लिए प्रदान करते हैं। अब ऐसे ही भाव के राशिपति का राहु के साथ अगर कोई संबंध बन जाए, कोई योग बन जाए, दृष्टि संबंध बन जाए, तो समझ लीजिए राहु इस बल्ले बल्ले करने वाले हैं। तो ये आपके जीवन में एकदम से राजा जैसी स्थिति को लाने जा रहे हैं, क्योंकि राहु का स्वभाव ही है, जहाँ पर वो अपने शानदार प्रभाव देते हैं उसके प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि कर देते हैं। राहु इस समय दसम स्थान में बैठे हुए हैं, जो आपके जीवन के कार्य क्षेत्र का भाव है, आपकी आजीविका का भाव है। आपकी आजीविका को इस समय रूल कर रहे हैं राहुदेव महाराज। वहीं देखिए, राहु जो हैं सोच माने जाते हैं। सोच आपके जीवन में हर परिवर्तन का मूलभूत आधार केंद्र बिंदु होती है, जो आपके जीवन को पूर्णतः परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। हर आइडिया जो होता है आपका सोच के माध्यम से ही जन्म लेता है। यानी कि राहु का बहुत बड़ा विशेष प्रभाव होता है हमारे जीवन को संचालित करने में। अगर आपके बॉडी में सोच ना हो, क्योंकि मस्तिष्क से ही हर चीज़ निकलती है, आपकी उँगली भी नहीं हिल सकती अगर आपका माइंड जो है दिशा निर्देश ना दे। अर्थात माइंड सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। इसीलिए देखिए, मैं भी सदैव राहु को ही सबसे महत्वपूर्ण मानती हूँ। जिस तरीके से देखिए, शरीर को आकार रूप देने के लिए शनि की आवश्यकता होती है, जीवन को आकार रूप देने के लिए राहु की आवश्यकता होती है, शुभता की आवश्यकता होती है। और यही शुभता इस समय पर बढ़ रही है बुधदेव महाराज की कृपा से। बुधदेव महाराज ने अपना राशि परिवर्तन किया है। राशि परिवर्तन करके काफ़ी सारे ग्रहों पर इनका विशेष इफेक्ट पड़ा है। बुध जो है बुद्धि के कारकत्व रखते हैं, फाइनेंस का कारकत्व रखते हैं, आपकी जेब की लिक्विडिटी को दर्शाते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि सोच से जब विचार उत्पन्न होता है तो बुद्धि उस पर तर्क वितर्क करती है। तर्क वितर्क करने के बाद में चीज़ें हमारे सामने अप्लाई होती हैं। जब हम उनको अपने जीवन पर अप्लाई करते हैं तब हमारे लिए उसके प्रभाव निकल कर आते हैं, और वह प्रभाव हमारे जीवन में परिवर्तन की पूर्णतः क्षमता रखते हैं। आप देखिए, बुध का यहाँ पर आना त्रिएकादश योग का निर्माण तो कर रहा है, लेकिन त्रिएकादश योग होता क्या है? यानी 90 डिग्री पर इस समय राहु बुध बैठे हुए हैं, एक दूसरे को पूर्णतः प्रभावित कर रहे हैं। जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा बहुत हितैषी, बहुत हमारा वेल विशर है, और वो बहुत दूर सुदूर स्थानों पर बैठा हुआ हमको गाइड कर रहा था, लेकिन अब वो हमारे बिल्कुल बराबर के कमरे में आकर रहने लग जाए, तो यानी कि हमारी हर गतिविधि को, हमारे हर सुख दुख को वह पूर्णतः उसमें शामिल हो सकता है और वहाँ पर हमको संभाल सकता है। अब बुध इसी तरीके से है, क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर हम भावगत चर्चा करें तो राहु से 11वें बैठे हुए हैं बुधदेव महाराज। इस आधार पर भी ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होने जा रहे हैं। अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे कि किस तरीके से बुध ने शुक्र के साथ, देखिए यहीं पर हम चर्चा को कर लेते हैं। बुध ने शुक्र के साथ पहले लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाया है, सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाया है, मंगल के साथ लक्ष्मी योग बनाया, और ये सब किस भाव में बन रहे हैं? आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव देखिए, सबसे पहले तो अगर अष्टम भाव को देखें, अचानक धन का कारकत्व रखता है। अचानक के राहु हैं, रहस्यमयी, रोमांचकारी इस समय परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस समय अष्टम भाव और अष्टम भाव में बैठे हुए प्रत्येक ग्रह की दृष्टि जो होगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है।
सप्तम दृष्टि होगी जो वो आपके धन भाव को नियंत्रित करेगी, यानी इस समय कर्म से लेकर धन। और देखिए यहाँ अगर चर्चा करें, राहु की पंचम दृष्टि भी इस भाव पर जा रही है, अर्थात इस समय बड़े परिवर्तन आपके जीवन में संभव है। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं, यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण समय इस समय पर राहु के प्रभाव से निकल कर आने वाला है, जिसको बुध का, शुक्र का और सूर्य का साथ मिलने जा रहा है। सबसे पहले तो देखिए, हर ग्रह के कुछ ग्रह ऐसे होते हैं सपोर्टिव सपोर्टिव प्लैनेट्स होते हैं। अब राहु के सपोर्टिव प्लैनेट्स कौन है? सबसे पहले शुक्रदेव महाराज हैं, फिर उसके बाद में शनिदेव महाराज हैं और उसके बाद में बुधदेव महाराज हैं। ये 3 ग्रह राहु को फुल सपोर्ट करते हैं और फुल सपोर्ट मिलने के साथ ही साथ इस समय 90 डिग्री पर आना आपके राहु को ज़बरदस्त बल को बढ़ा रहा है। ऐसे में आपके शासन प्रशासन से कोई कार्य हो, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि राहु हर चीज़ में आपकी शॉर्टकट लेकर आते हैं। शॉर्टकट का मतलब यही नहीं होता कि जिसे हम अनीतिपूर्ण कार्य मानते हैं। शॉर्टकट का मतलब ये भी होता है, जैसे आप अपने कार्यों को हैंड राइटिंग से कर रहे हैं, अब आप लैपटॉप वगैरह पे करना प्रारंभ कर दें, आप वही खाते का कार्य करते हैं, अब आप उसको कंप्यूटराइज्ड कर दें। तो शॉर्टकट का मतलब ये भी होता है, क्योंकि राहु हमेशा स्मार्ट वर्क के लिए आपको प्रेरित करते हैं। राहु कभी भी नहीं कहते हैं आप हार्ड वर्क कीजिए, पसीना निकालिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए तभी मैं आपको दूंगा। लेकिन राहु अपने कार्य में परिवर्तन को करने से भी प्राप्त हो जाते हैं इनके प्रभाव। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय रहने वाला है। आजीविका संबंधी कार्यों में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ को दिखाएंगे, परिवर्तन को दिखाएंगे और साथ ही साथ इस समय आपकी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। इस समय पर आपके जो भी कार्य पेंडिंग पड़े थे या लंबित पड़े थे, उन कार्यों में गति होनी प्रारंभ हो जाएगी। या आपने कहीं पे रिज्यूमे डाले हुए थे या किसी व्यक्ति विशेष की किसी साइन की वजह से या किसी फ़ोन की वजह से चीज़ें रुकी हुई थी, वो चीज़ें अब आपकी आगे को बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा विदेश का कारकत्व भी रखते हैं राहुदेव महाराज, तो विदेश संबंधी कार्यों में भी इस समय ज़बरदस्त लाभ को निकाल कर लाने वाले हैं। यानी कि इस समय अगर आपका कार्य क्षेत्र जो है, होम टाउन छोड़ दीजिए, जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है वो वाला टाउन छोड़ दीजिए, आप बाहर से कहीं बिजनेस कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन का समय कहा जा सकता है। वहीं इस समय पर जो ये ग्रहों के साथ इनकी स्थिति बनी हुई है, ये आपके जीवन में इस समय बदलाव का संकेत दे रही है और ये बदलाव का संकेत सीधे सीधे आपके धन को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। धन को प्रभावित करता हुआ इसलिए भी दिखाई देगा क्योंकि बुध ने विपरीत राजयोग का भी निर्माण किया है और बुध ने विपरीत राजयोग का निर्माण किया है और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि अष्टम भाव देखिए राहु के लिए तो सकारात्मक भाव से, लेकिन बुध के लिए यह अष्टम भाव त्रिक भाव है। तो त्रिक भाव संबंधी कार्य, क्योंकि त्रिक भाव में थोड़ी सी नकारात्मकता बढ़ जाती है ग्रह की, यानी जितना भी शुभ हो लेकिन वो 1%, 0.01% भी कहें तो नकारात्मकता को बढ़ा देगा। ऐसे में क्या होगा कि मतलब चीज़ें आपकी नकारात्मकता से प्रारंभ होगी, यानी कि अगर इसको हम समझें तो देखिए इस तरीके से बन सकता है ये योग कि जैसे मतलब दुख के पास सुख की अनुभूति होना, ये चीज़ें आपके जीवन में इस समय होंगी। हालांकि जो दुख के बाद आपको सुख मिलेगा तो आप रियलाइज़ करेंगे कि दुख मिलना भी आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि चीज़ें जब परिवर्तित होती हैं, ग्रह जब परिवर्तित होते हैं, मोस्टली बहुत तेज़ चलती गाड़ी को अगर एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो वहाँ पर एक्सीडेंटल जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अर्थात बुध के प्रभाव से यहाँ पर परिवर्तन तो होंगे लेकिन थोड़ी सी निगेटिविटी के बाद, ताकि आने वाली तरक्की को आप और ज़्यादा एंजॉय कर सकें, क्योंकि दुख के बाद सुख कुछ अलग ही आपके अंदर नशे को उत्पन्न करता है। साथ ही साथ इस समय पर आपके वाणी संबंधी कार्यों के लिए कहूँ तो इस समय थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। हालांकि आपकी तीव्र बुद्धि, चतुराई, चालाकी सब कुछ इस समय प्रबल हो रही है, लेकिन फिर भी देखिए क्या है कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं बुधदेव महाराज और राहु जो बैठे हुए हैं वो दसम भाव में बैठे हुए हैं। राहु भी धोखे के कारकत्व को दर्शाते हैं। किसी ऐन समय पर आपकी
वाणी जो है असंतुलित हो सकती है। तो इसका विशेष ध्यान रखना होगा आपका, बाकी आपके लिए जो राहु के माध्यम से चीज़ें निकल कर आएँगी वो बहुत शानदार होंगी, विशेष प्रभाव लिए हुए होंगी। विशेषकर टेक्निकल लाइन में या फिर कोई ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जो राहु से संबंधित हो या बुध से संबंधित हो, यानी वाणिज्य कोई हो आपका, या फिर आपकी कोई ग्रीनरी से संबंधित कार्य हो, फाइनेंस संबंधित कोई कार्य हो, टीचिंग संबंधी कोई कार्य हो, शिक्षण संबंधी कोई भी। शिक्षण ज़रूरी नहीं कि आपका कलम के द्वारा किया जाने वाला ही हो, शिक्षण आपका कोई भी हो सकता है। जैसे कि आप कुकिंग क्लासेस चलाते हों, या आप कुछ सिलाई कढ़ाई या फिर कुछ कंप्यूटर जैसी चीज़ें सिखाते हों, मतलब कुछ भी आप सिखाते हैं तो वो आपका बुध के ही दायरे में आता है। वहीं पांडित्य या ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो भी इस समय आपके लाभ में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। वहीं जो लोग सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं, या फिल्म लाइन या फिर थिएटर, मॉडलिंग वगैरह ऐसे कार्यों को देख करते हैं, वो राहु संबंधी कार्यों में आते हैं। वहीं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वाले लोगों के लिए भी ज़बरदस्त लाभ है, लेकिन शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट्स में भी निवेश करने से पहले थोड़ा-सा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बर्थ चार्ट के राहु को देखना भी अति अनिवार्य है। अब यहाँ पर हम अगर उपायों की चर्चा करें तो इस समय पर मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो आपके राहु और बुध दोनों को ही संतुलित करेगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध जो हैं, क्योंकि विचार जो होता है बुद्धि से निकलने के बाद ही अप्लाई होता है जीवन में। तो बुध राहु पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं कि राहु ने तो अपना काम कर दिया, विचार दे दिया आपको। अब बुद्धि जब उसको बिल्कुल अपने पैमाने पर सही पानेगी तभी वो आपके जीवन में अप्लाई होगा। तो इसलिए बुध के ऊपर उपाय करना भी श्रेष्ठ है, लेकिन हम आपको ऐसा भी उपाय बताएँगे जो राहु बुध दोनों पर अपना इफ़ेक्ट डाले। सबसे पहले बुध के लिए ही अगर करना चाहते हैं तो ओम बूम बुधाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। माता दुर्गा की आराधना। माता दुर्गा की आराधना किसी भी रूप में आप करते हैं तो वो बुध और राहु दोनों को इफ़ेक्टिव करता है। अब मैं अगर बताऊँ तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जो कि दुर्गा सप्तशती का एक पाठ है, इसका सायं 6 से 9 के मध्य व्रत का दीपक जलाकर 5 या 7 बार नियमित पाठ करने से